हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारी बैड न्यूज़ है आज के शो में आपसे बात करने के लिए। थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी होगी एंड में, वो उसके बारे में ध्यान से सुनना। बट बहुत सारी अपडेट्स आई हैं ज़र्गज़ी से रिलेटेड, मैथाइस डीलिट से रिलेटेड, एडन हेवन से रिलेटेड, अमाड डियालो से रिलेटेड, जो सुन के आपको कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, थोड़ा कंसर्न दिखाई देगा। साथ ही साथ ओनाना के बारे में बात करेंगे, विच अगेन इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और एक प्लेयर यूनाइटेड में आ रहा है समर में, जिसका नाम सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव्स हैं। क्रिस्टियन विवेल को देखा गया है, रिपोर्ट आ रही है कि वो आरबी लाइप्जिग के मैच में था, स्काउट कर रहा था। और दो प्लेयर्स ऐसे हैं जहां से जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा है आरबी लाइप्जिग के दोनों हमारी टीम को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। उनके बारे में मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, रिपोर्ट आ रही है इटली से कि यूनाइटेड पोल पोजीशन में है एडरसन को साइन करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में बात करने को। आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। डीलिट के बारे में पता चला है कि वो इस मैच के लिए भी फिट नहीं है और उसको टाइम लग रहा है। देखो, वो जब इंजर्ड होके गया था, मेरे ख्याल से नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट उसका मैच था, पूरा मैच वो खेल लिया था। रूबेन अमरीम ने बताया है मे बी ही शुड नॉट हैव प्लेड इट, और उस टाइम पे पता नहीं चला उसको कितनी इंजरी है, बट उसको रिकवर करने में टाइम लग रहा है, विच इज़ नॉट गुड। और मुझे ऐसा लगता है डीलिट के बाद जो मैगवायर और उसके बाद लिंडलॉफ, जो ड्रॉप ऑफ है, दैट इज़ ह्यूज। अगर डीलिट होगा हमारी टीम में, दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। Put him in the team with Medzroy and Lenny Oro, and I think we have a very good defense. क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है भाई, क्योंकि हमारा कीपर, एक और न्यूज़ जो रूबेन अमरीम ने कंफर्म करी है वो ये है कि हमारा जो कीपर है इस गेम में वो होगा आंद्रे ओनाना, एंड दैट इज़ अ फाइनल डिसीजन मेड बाय रूबेन अमरीम, एंड आई अंडरस्टैंड द डिसीजन। मैंने कल के प्रीव्यू में भी आपको गेम के बताया था कि आंद्रे ओनाना के साथ ही वो जाएगा। मैं चाहता था बेंडीर के साथ जाना, एक्चुअल में देखना, क्योंकि मुझे नहीं पता बेंडीर एक्चुअल में कैसा कीपर है, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा देखा ही नहीं। मैं चाहता था कि बेंडीर के साथ जाए वो, और ताकि हमें पता चले, आपको मेरे को पता चले बेंडीर कितने पानी में है। बट रूबेन अमरीम हैज़ डिसाइडेड ही इज़ गोइंग टू स्टिक विद ओनाना। उसने बोला कि मैंने उसको बस गेम से और फुटबॉल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने के लिए बोला था कुछ दिन के लिए, बट नाउ ही इज़ गोइंग टू बी बैक एज आर कीपर। वी ट्रस्ट हिम एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी बोलते हैं किसी प्लेयर के बारे में। आई समहाउ थिंक कि बेंडीर और ओनाना दोनों के दोनों इस सीज़न के एंड में यूनाइटेड के कीपर्स नहीं रहेंगे, और वो दोनों के दोनों को सेल करने के सोचेगा रूबेन अमरीम, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पे कितना पैसा और सेल्स जनरेट होती हैं। बट इस टाइम पे आंद्रे ओनाना इज गोइंग टू प्ले द गेम, एंड आई जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट ही इज गोइंग टू फेस, द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट ही इज गोइंग टू फेस। देखो, बहुत क्रूशल गेम है, हमारा सीजन डिपेंड करता है, हमारा अगला सीजन इस गेम पे डिपेंड करता है। मतलब इंटेंसिटी यूनाइटेड के एक एक प्लेयर को, एक एक फैन को पता है इस गेम की कितनी बड़ी है ये। ठीक है, 2-2 का ड्रॉ हुआ है लियोन के अगेंस्ट, और दोनों के दोनों गोल्स आंद्रे ओनाना ने कराए हैं। इतनी ज़्यादा प्रेशर में अब वो वापस एक कीपर बन के जाएगा इस गेम के लिए। ऑलरेडी हाई प्रेशर कुकर सिचुएशन है भाई, उसमें देखते हैं आंद्रे ओनाना कैसा करता है। आई जस्ट होप हमारा डिफेंस इतना काम करे कि वो एक्सपोज ना हो पाए, बट कॉर्नर्स पे, बॉल क्रॉसिंग पे, और किसी भी तरीके से फंबल ना करे। आई जस्ट होप ये कोई भी हेडलाइंस ग्रैब ना करे आंद्रे ओनाना। मैं बस इतना चाहूंगा, एंड देन आई ट्रस्ट दिस टीम टू मे बी गिव अस अ रिजल्ट, अ गुड रिजल्ट, एंड वी गो थ्रू टू देयर सेमीफाइनल, विच इज सो क्रूशल फॉर अस दोस्तों। बट वहां जाते जाते एक बहुत बड़ी अड़चने आ रही हैं हमारी टीम में, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव आ रही हैं इंजरी फ्रंट पे। ईडन हेवन ऑलरेडी रिकवर कर चुका था पिछले गेम में, वो बेंच पे था, बट जो उसको पिछली इंजरी हुई थी उसी से रिलेटेड उसको वहीं पे वापस इंजरी हुई है। मेरे ख्याल से उसको एंकल इंजरी थी और वापस वहीं पे उसको पेन शुरू हुआ है। सो इसलिए वो इस गेम में पार्ट नहीं लेगा, एंड आई जस्ट होप वो कुछ ज़्यादा ना हो और रिकवर करे, और ही कुड बी बैक सून। अमाड डियालो, ही इज़ बैक ऑन द ग्रास। उससे पूछा गया रूबेन अमरीम से कि अमाड डियालो का क्या सीन है, क्या वो इस गेम में खेलेगा। रूबेन अमरीम ने बता दिया इस महीने तक नहीं खेलेगा, वो पूरे अप्रैल नहीं खेलेगा। उसने इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, बट वो टीम में खेलने लायक या बेंच पे आने लायक अगले 1-2 हफ्ते में नहीं है। सो प्रॉबेबली मई में, यानी कि 2-3 हफ्ते बाद वो टीम में आ सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी ह्यूज बूस्ट फॉर अस, क्योंकि अटैकिंगली हम ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर मिस कर रहे हैं, हम पे प्लेयर्स ही नहीं हैं। और आप ये मान लो, गर्नाचो और रासमस होयलैंड, जितना भी बेकार उनका सीजन है, दे आर दी ओनली 2 प्लेयर्स
एज स्ट्राइकर्स या अटैकर्स जो हमारी टीम में अवेलेबल हैं। उसके अलावा कोई भी नहीं है, अमाद डियालो भी नहीं है। एंड दोस्तों एक बहुत ही ब्रूटल जो सेटबैक लगा है दैट इज़ जोशुआ ज़िर्क्ज़ी। जोशुआ ज़िर्क्ज़ी के लिए मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हो सकता है उसका सीज़न ओवर हो जाए, और रूबेन अमोरिम ने कंफर्म कर दिया। मेन हमारे को उसकी ज़रूरत है यूरोपा लीग में। यूरोपा लीग का फाइनल, इन केस हम आगे बढ़ते हैं सेमीफाइनल और फाइनल तक भी पहुंच जाते हैं, तो 21 मई को है, विच इज़ लाइक 5 हफ्ते फ्रॉम नाउ। और हैमस्ट्रिंग इंजरी, भाई हैमस्ट्रिंग अगर किसी ने पुल करी है, या आई जस्ट डोंट नो क्या एक्सटेंट है, क्या वो बस पुल हुई है, क्या वो टीयर हुई है, इट टेक्स टाइम टू हील। यू कांट रश इट, यू कांट रश इट, इट्स लाइक अ ग्रोइन इंजरी, यू कांट रश इट, टाइम से ही सही होगी। और इशू बस यही है कि भाई हैमस्ट्रिंग इंजरी जिसको भी हुई है उसको पता होगा भाई कि वो एक बार होती है, इट हैज़ अ वेरी हाई चांसेस ऑफ रीअकरिंग, क्योंकि वो बार बार हो सकती है सेम जगह पे। सो इट इज़ वेरी क्रूशल, और रूबेन अमोरिम ने बता दिया उसका पूरा सीजन ओवर है ज़िर्क्ज़ी का। मेरे को भी यही डर लग रहा था, बट नाउ इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड, बिकॉज जोशुआ ज़िर्क्ज़ी मुझे तो ऐसा लगता है भाई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली एज अ नंबर 10। ही इज़ so crucial for us. He can keep the ball, he can pass गुड, और उसके बाद ड्रिबल कर सकता है वो, ही कैन गो पास प्लेयर्स, ही कैन होल्ड द बॉल, ही कैन रन विद द बॉल, जैसा हमने देखा था उसको न्यूकासल के गेम में। सो ही इज आउट फॉर द सीजन। सो आई जस्ट these are really some bad news दोस्तों, these are really some bad news. A little bit of a good news, जॉनी एवंस वापस आ चुका है, he is back into the fold now, but again, do we want जॉनी एवंस to play? आई डोंट थिंक सो। बहुत नहीं, बिल्कुल मैं नहीं देखना चाहूँगा। मे बी प्रीमियर लीग में खिलाऊँ, बट यूरोपा में आई जस्ट वांट कि हम काफ़ी सही टीम के साथ जाएं। जॉनी एवंस probably इज़ नॉट गुड टू प्ले इन यूरोपा लीग, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ बूस्ट, बट इस गेम के लिए हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों बात करूँगा मैं अब एक प्लेयर के बारे में जो समर में आएगा वापस। न्यूज़ आ रही है टायलर मलासिया वापस आ रहा है। भाई न्यूज आ रही है कि पीएसवी ट्रिगर नहीं करेगी जो क्लॉज है उनके पास, विद द ऑप्शन टू बाय द प्लेयर इन दिस समर। सो बेसिकली उन्होंने लोन पे लिया था टायरल मलासिया को कि भाई हम उसको लोन पे लेंगे, और समर में जाके हम पे ऑप्शन होगा, हमें प्लेयर ठीक लग रहा होगा तो हम उसको ट्रिगर कर देंगे क्लॉज कि हम उसको ले रहे हैं, वी हैव अ ऑप्शन टू बाय। एंड नाउ ये न्यूज आ रही है कि दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब अभी डाउट में नहीं है, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें ये प्लेयर नहीं चाहिए। सो ये प्लेयर वापस आएगा। आई एम प्रीटी श्योर रूबेन अमोरिम इसको अपनी टीम में नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको इसीलिए हमने ऑफलोड किया है, और पीएसवी जैसी टीम भी उसको नहीं रखना चाह रही। व्हाट वुड ही डू? सो इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर द प्लेयर एज वेल, क्योंकि अब उसको दोनों क्लब्स नहीं चाह रहे हैं, बट वी कांट बी अ चैरिटी। सो बेसिकली हमारे को उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, किसी और क्लब में बेचना पड़ेगा। आई डोंट नो। उसके ओनली गुड थिंग अबाउट टायरल मलासिया इज कि हमने कोई बहुत महंगा प्लेयर नहीं खरीदा, बहुत सस्ते में खरीदा था, और उसको खरीदे हुए भी 3 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। सो आई थिंक कि उसको बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हम किसी और क्लब में बेचेंगे। सो बट not a good news मेरे हिसाब से। it would have been so easy, so one thing less to do in such a busy summer जो हमारे सामने है। एक टेंशन कम के साथ हम जी सकते थे, बट वो भी वापस आ रही है। टायरल मलासिया वापस आएगा, एंड देन वी वुड हैव टू वर्क अगेन टू फाइंड अ न्यू क्लब फॉर इट। और जब तक वो नहीं होगा, जब तक थोड़ा पैसा और जनरेट नहीं होगा, तब तक हमारे को और हम स्क्वाड में जगह नहीं बना पाएंगे, और तब तक इसीलिए हमारे शायद एक इनकमिंग के लिए डिले हो, विच इज़ मोर बैड न्यूज़ दोस्तों। बट इनफ ऑफ बैड न्यूज़, और कुछ रूमर्स की तरफ चलते हैं। जो एक रूमर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, वो आ रहा है इटली से। उसमें कह रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी अब हट चुकी है सामने से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पोजीशन में है एडरसन को साइन करने के लिए। जिनको नहीं पता, एटलांटा का 25-26 साल का प्लेयर है भाई ये, और बहुत ही सही है, ब्राजीलियन है एडरसन। और बेसिकली ही इज अ प्लेयर दैट यू रियली वांट इन योर टीम। मतलब ही कैन डू अ लॉट, ही कैन कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, इंटेंसिटी वाला प्लेयर। उगाटे और एडरसन अगर आपने ले लिए भाई सेंटर मिड में, तो यू डोंट वरी अबाउट द रनिंग, दे कैन डू द रनिंग अ लॉट मेरे को। बट इस न्यूज़ में मुझे ऐसा लग रहा है ये फॉल्स है। पहली बात तो ये कि हम किसी भी प्लेयर के को साइन करने के लिए पोल पोजीशन में नहीं है, मुझे नहीं लगता। रीज़न उसका क्या है, हमारे को कोई बजट का आइडिया नहीं है।
हमारे को नहीं पता हमारे कितने प्लेयर सेल होंगे इस सीज़न, कितने में सेल किए जाएँगे, कितने सारे सारे हम ऑफलोड कर पाएँगे। सो बजट का कोई क्लू नहीं है, पता नहीं कितनी स्पेस बनेगी स्क्वाड में, चैंपियंस लीग में होंगे या नहीं होंगे, क्या अफोर्डेबिलिटी होगी, क्या वेजेस ऑफर कर पाएँगे। सो इस टाइम पे हम किसी प्लेयर को ये सब कमिट नहीं कर सकते। तो कहाँ से हम फेवरेट पोजीशन में आ जाएँगे किसी भी प्लेयर को साइन करने के लिए? या तो कोई भी उसको क्लब नहीं देख रहा। हम एटलांटा की डिमांड होगी यहाँ पे 51 मिलियन पाउंड की इस प्लेयर को बेचने के लिए। क्या हम 51 मिलियन अफोर्ड कर सकते हैं? प्लेयर तो काफ़ी अच्छा है, बट क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लेयर की तरफ से या एटलांटा की तरफ से रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि ताकि और चीज़ें जनरेट करी जाएँ और इंटरेस्ट जनरेट किया जाए। क्योंकि देखो यार, एटलांटा ऐसा टैलेंट को तो नहीं जाने देगी, बट दे आर अ क्लब, दे आर अ मिड साइज क्लब और दे वुड वांट टू सेल। हर सीजन उनको एक ना एक प्लेयर सेल करना है ताकि वो प्रॉफिट्स और अपना क्लब चला पाएँ। सो दे आर अ सेलिंग क्लब, दे वांट टू सेल देयर बेस्ट ऑफ टैलेंट्स ताकि वो 50-50, 60-60, 70-70 मिलियन हर साल उनके लिए बहुत बड़ी रकम होगी। तो वो जनरेट ज़रूर करना चाहेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ यूनाइटेड मे बी टॉकिंग अबाउट इट और हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हम बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं, बट आई डू नॉट थिंक सो कि वी आर इन अ पोल पोजीशन हियर। और एक और क्वेश्चन मेरे सामने आता है, मैनचेस्टर सिटी साइड हो चुकी है, क्यों हो गई है मैनचेस्टर सिटी साइड? क्या प्लेयर अच्छा नहीं है, कोई कंसर्न है क्या, कोई उसका इंजरी रिकॉर्ड खराब है, कुछ और कंसर्न है, ऑफ फील्ड इश्यूज हैं, या फिर कुछ और चल रहा है? मैनचेस्टर सिटी क्यों आउट हुई है? क्या वो उनके पास कोई और बेटर ऑप्शन है? आई डोंट नो, बट ये न्यूज़ सुन के मेरे को तो नहीं लगा कि ये एकदम ट्रूथ न्यूज़ है, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। दोस्तों, एक और न्यूज़ आ रही है, इसके भी सोर्सेज बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बट ये सुनने में आ रहा है क्रिस्टियन विवेल, जो हमारे, आप ये मान लो, ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ में सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर है, जिसको हमने रखा है काफ़ी सही इंटरेस्टिंग ट्रांसफर्स लाने के लिए। इनियोस की तरफ से बंदे को हमने ढूंढ के निकाला था और काफ़ी सही बंदा है, इसका पास्ट काफ़ी अच्छा है, आरबी लाइप्जिग के साथ काम कर चुका है, चेल्सी के साथ काम कर चुका है। सो वो अब हमारे साथ है और वो आरबी लाइप्जिग के गेम में, सुनने में आ रहा है, वहाँ पे था, स्काउट कर रहा था प्लेयर्स को। अब मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, आरबी लाइप्जिग में अगर ये स्काउट करने गया था तो कौन से प्लेयर्स के साथ हमें कनेक्ट किया जा रहा है? पहला सेस्को, दूसरा जावी साइमन। देखो, दोनों के दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो यूनाइटेड के स्क्वाड को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्क्वाड का लेवल यहाँ पे है भाई, हमारे टैलेंट का लेवल यहाँ पे है, प्लेयर इतने रद्दड़ हैं, बेकार हैं। अब इसमें जावी साइमन अगर आता है तो मुझे ऐसा लगता है दैट वुड बी अ गुड साइनिंग फॉर अस, क्योंकि उस पे बड़े गेम में खेलने का एक्सपीरियंस है, प्रेशर हैंडल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और मिड में खेलेगा नंबर 10 रोल में, जैसे उसके साथ साथ रोटेशन भी करी जा सकती है। काफ़ी सारे और प्लेयर्स भी हैं उसके अराउंड, ब्रूनो फर्नांडिस है, और मे बी नेक्स्ट ईयर गर्नाचो, ज़र्गज़ी, इन सब में से अमाद डियालो, ये सब होंगे उसके आसपास। तो उतना प्रेशर उस पर अकेले पे नहीं होगा। बट अगर हम सेस्को को देख रहे हैं, जो अपने आप में 60-65 मिलियन में आएगा, और अगर हमने सेस्को को लिया, दैट मीन्स वी आर नॉट साइनिंग ग्योकेरेश और विक्टर ओसिमेन, एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट लाइक। बेंजामिन सेस्को ऑल्दो आरबी लाइप्जिग में बहुत सही प्लेयर रह चुका है, बहुत ही सुपर डुपर स्ट्राइकर है वहां का, बट अगेन, बुंडेसलीगा का स्ट्राइकर ईपीएल में आके चले, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स इन बुंडेसलीगा, एंड देन जब वो ईपीएल में आते हैं तो दे फुस निकलते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जा चुके हैं, इसलिए मेरे को ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगता। और अगर आप 22 साल के सेस्को को मेन स्ट्राइकर बना दोगे यूनाइटेड का, ठीक है, और जिस हालत में यूनाइटेड है, आई एम नॉट श्योर, ही कुड बी गुड, बट मुझे ऐसा डर लगता है ही वुड क्रम्बल अंडर द प्रेशर। भाई, यूनाइटेड के लिए मेन स्ट्राइकर बनना, गोलकीपर बनना, दीज आर लाइक हाई सिचुएशन और हाई प्रेशर वाली पोजीशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता बेंजामिन सेस्को जैसा प्लेयर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आएगा तो ऑफ कोर्स वी वुड सपोर्ट हिम एंड इट वुड बी सो मच गुड टू सी हिम, और बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में। बट मुझे ऐसा लगता है सेस्को से हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड ऑल फोकस ऑन आवर एनर्जी टुवर्ड्स ईदर विक्टर ग्योकेरेश या विक्टर ओसिमेन। भाई, ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो एक्चुअल में टैलेंट और डिमांड, रिस्पेक्ट और गोल्स काइंड ऑफ गारंटी कर सकते हैं बाकी किसी प्लेयर के मुकाबले। सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर थॉट्स। शुड वी बी साइनिंग जावी साइमंस और सेस्को? हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? और क्या हमें एडरसन को साइन करना चाहिए? 51 मिलियन पाउंड में डिमांड है उसकी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर इंजरी क्राइसिस इंक्लूडिंग ज़र्गज़ी, डिलेट, एडन हेवन? सो लेट मी नो इन द थॉट्स बिलो। और बात करते हैं यूनाइटेड के बारे में और सारी। सो चैनल के साथ बने रहना, लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।